नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो एससीओ समिट अभी चाइना होस्ट कर रहा है, वहां पर राजनाथ सिंह जी जाते हैं और वहां पर उसका जॉइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर पहलगाम का जिक्र नहीं होता है। Actually, I believe that the biggest challenge that we are facing in our region are related to peace, security, and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism, and terrorism. Actually, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. जी हाँ, अब ये एससीओ क्या चीज़ है विनम्र जी? एससीओ एक ग्रुपिंग है जहाँ पर 10 लगभग देश शामिल है, जिसकी शुरुआत जो है चाइना ने करी थी, बाद में पाकिस्तान और भारत दोनों ने इसको ज्वाइन किया था। और शायद ये एक लौती ऐसी ग्रुपिंग होगी जिसको ज्वाइन करने से हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुँच रहा है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर 2 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी पॉलिसीज़ एंटी इंडिया ही रहती है। पहला चाइना, दूसरा पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि किस तरीके से चाइना बॉर्डर के ऊपर भारत के खिलाफ अग्रेशन दिखाता है। इनफैक्ट इसी के साथ अपनी एंटी इंडिया डिप्लोमेसी चला रहा है। और इंडिया अगर यूएन के अंदर बहुत से पाकिस्तानी डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में बैठकर पनाह ले रहे हैं, उन सभी को जो है जब इंडिया यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करता है, वहां पर जाकर रेजोल्यूशन लेकर आता है, तो चाइना अपनी वीटो लगाकर उन सभी को ब्लॉक कर देता है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने तो भारत के साथ साथ क्या किया है वो पूरी दुनिया जानती है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा विशेष मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर हम इस मीटिंग की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि राजनाथ सिंह जी जो है एससीओ की इस मीटिंग के अंदर जाते हैं। क्विंगडाओ नाम की एक जगह होती है चाइना के अंदर, वहाँ पर ये मीटिंग हो रही होती है और वहाँ पर ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही होती है। अभी जो बड़े लेवल जो हेड ऑफ द स्टेट्स वाली जो मीटिंग है, जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो हेड ऑफ द स्टेट्स वाली मीटिंग है वो अब तक नहीं हुई है। अभी डिफेंस मिनिस्टर वाली मीटिंग हुई है और डिफेंस मिनिस्टर वाली मीटिंग के अंदर एक जॉइंट स्टेटमेंट पारित किया जाता है, निकाला जाता है, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाए कि ये जो पूरा एससीओ का ग्रुप है ये क्या सोच रहा है। जॉइंट स्टेटमेंट है और अगर एक भी कंट्री इस जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर देती है तो ये स्टेटमेंट साइन नहीं होता है, नहीं दिया जाता है। ये फिर अलग अलग सारी कंट्रीज अपना अलग अलग स्टेटमेंट देती है, फिर जॉइंट स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है। आप याद करिए, जब G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा था तो उस दौरान यूएसए और वेस्ट के बहुत से नेशंस रशिया की आलोचना करना चाहते थे जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर, और रशिया ने मना कर दिया था कि अगर हमारी आलोचना होती है तो वो जॉइंट स्टेटमेंट को साइन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी बढ़िया थी कि ना तो वेस्ट ने उस जॉइंट स्टेटमेंट में कोई आलोचना करी और ना रशिया ने उस जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से मना किया। इसलिए G20 समिट जो इंडिया के अंदर हुआ था, न्यू दिल्ली G20 समिट जो हुआ था, उसका एक जॉइंट स्टेटमेंट निकला था। उसी प्रकार से इस एससीओ समिट का जो डिफेंस मिनिस्टर वाला हुआ है, एससीओ समिट 2025 जो क्विंगडाओ चाइना के अंदर हुआ है, उसका कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि सबने अपना अपना जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया। राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया है क्योंकि उसके अंदर पहलगाम का जिक्र ही नहीं था। पाकिस्तान ने अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी गंदी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए, अपने असली अब्बू चाइना का इस्तेमाल करते हुए मना कर दिया कि भैया आप जो है यहाँ पर पहलगाम का मेंशन मत कीजिए। डिस्पाइट उन्होंने बलूचिस्तान का मेंशन किया है कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर थोड़ी आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, वहाँ पे ट्रेन को हाईजैक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बलूचिस्तान इन लोगों ने मेंशन कर दिया, लेकिन जब बात पहलगाम की आती है तो सबने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसी के चलते हमने इसको मेंशन नहीं किया, इसलिए इसी के चलते हमने इसको साइन नहीं किया। इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह जी जो है वहाँ पर बोल कर आते हैं कि सम कंट्रीज आर डूइंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉर द नेम एज अ पॉलिसी। अब आप इस चीज़ को सोचिए, हम वहाँ पर सम कंट्रीज बोल रहे हैं, क्यों? वहाँ पे हम पाकिस्तान का नाम भी तो ले सकते हैं, डायरेक्टली बोलना पड़ेगा। एससीओ हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है दोस्तों, नहीं पाकिस्तान कोई फ़ायदा हमें पहुँचाना चाहता है। मैं मानता हूँ कि डिप्लोमेसी की भाषा के अंदर आपको जो है थोड़ा डिप्लोमेसी मंगानी पड़ेगी, ये लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी नहीं होती है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश, उसके साथ हमें कौन सी डिप्लोमेसी बनानी है? पाकिस्तान एक लौता ऐसा देश है जो अब दुनिया जगत में ये चीज़ बोलेगा कि कौन से हमने पहलगाम में कुछ करा ही नहीं, पहलगाम में कुछ करा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भारत ने यहाँ पर जो है बोल दिया था कि सम कंट्रीज आर डूइंग, हमारा नाम थोड़ी लिया। वो ऐसा देश है, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान को हमें जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान इसी तरीके से काम करता है कि उनको बार बार उनको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये एससीओ का समिट हमने जॉइंट स्टेटमेंट को ना साइन करके हमने दुनिया भर के अंदर तो ये संदेश दिया ही दिया है कि इंडिया स्टैंड्स अगेंस्ट द टेररिज्म।
और ये जो पहलगाम का मेंशन होना चाहिए, इस चीज़ को साबित करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो नरेंद्र, मैं तो कोई होता नहीं हूँ सलाह देने वाला, लेकिन जब भी मोदी जी अगर जाते हैं समिट के अंदर तो उनको भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, स्टेटमेंट को साइन नहीं करना चाहिए, खैर जाना ही नहीं चाहिए। एससीओ में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। हाँ, शायद अगर हो सकता है कि हम एससीओ का पार्ट इसलिए है कि हम वेस्ट को ये ना दिखाएं कि हम आपकी तरफ ज़्यादा लीन आउट कर रहे हैं, कि हम आपकी तरफ ज़्यादा लीन कर रहे हैं, कि हमारे पास क्वाड है, ITU2 है, जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम शामिल हैं, तो हम एससीओ ब्रिक्स के अंदर भी शामिल हैं, बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कब तक बैलेंस आउट करते रहेंगे? इस बैलेंस आउट एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना इस बैलेंस आउट एक्ट के तहत, जो भारत बैलेंस आउट करता है, न्यूट्रल लेने की कोशिश करता है, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का फ़ायदा उठा लेता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या इंडिया को एससीओ का पार्ट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और आप पानी बचाएं।